नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज से ठीक 14 साल पहले 2008 में 26 नवंबर को आतंकवादियों ने पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों ने मुंबई में हमला किया था, जिसमें 166 लोगों की जान गई थी, जिसमें 26 जो है वो फॉरेनर थे। इन 14 सालों में, यही 2008 से लेकर के 26 नवंबर 2014 तक भारत आतंकवाद को टैकल करने में या आतंकवाद को रोकने में या आतंकवाद को समाप्त करने में कितना सक्षम हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। रिटायर्ड कर्नल एस एस पठानिया हमारे साथ जुड़ चुका है। पठानिया साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू विनोद जी, वेरी काइंड ऑफ यू सर। वेल पठानिया साहब, आप हमें ये बताइए कि कितना अग्रसर हुआ है भारत आतंकवाद को रोकने के लिए। 2008 की स्थितियां हमने आपको बताई, जब हमला हुआ था 166 लोगों की जाने गई थी, और आज कितना सक्षम है भारत आतंकवाद को रोकने में। देखिए विनोद जी, सबसे पहले जो उसमें हमले में जो पाकिस्तान ने किया था, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, और उसमें हमारी इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसको हमें काउंट करना पड़ेगा। मैं उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, और उन फौज के, पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के जांबाजों ने जिन्होंने जिस तरीके से उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया और टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, उनको मुबारक देता हूं। अभी आपके जी सवाल की बात करते हैं कि पिछले 2008 से 14 सालों में भारत कहां पहुंचा है। जी देखिए, अगर आप पहले की हालात देखती हैं तो हमारी जो वल्नरेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। जी उसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो है वो शेयर नहीं की जा रही थी। एक जी अलग ही किस्म का निजाम चल रहा था, और पाकिस्तान को उस समय ये लगा कि इंडिया की जो वनरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, और जी आईएसआई ने आर्मी के साथ मिलके इस ऑपरेशन को सरंजाम किया, टेररिस्ट को ट्रेन किया, उनकी पूरी मूवमेंट को मॉनिटर किया। जी अभी हम बात करेंगे, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तो देश में जो हमारा नजरिया है टेररिज्म को देखने का, उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसकी जी सबसे बड़ी जो मिसाल आप देख सकते हैं कि 3.5 साल या 3 साल पहले जब ये एब्रोगेशन ऑफ 35A हुआ था, जी या 370, इन दोनों को हटाया गया था, तो उस समय की जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसके अंदर तकरीबन 50% की कमी आ चुकी है। हुर्रियत जो हर दिन हड़ताल की कॉल करती थी वो अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। वो जो जी पत्थरबाज थे जिनको गवर्नमेंट की सपोर्ट थी वो भी अभी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा चेंज आया है। और उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो प्रोएक्टिव कारनामे हमने किए हैं, जिसके अंदर बालाकोट के ऊपर अटैक और उड़ी के बाद जो जी सर्जिकल अटैक किया गया था, तो इस समय हम जी काफी सुदृढ़ स्थिति में हैं। पाकिस्तान हिमाकत नहीं कर पा रहा है, और आस्ते जी जी आस्ते उनका जो दखल है कश्मीर में और पूरे देश में वो कम हो रहा है। लेकिन पठानिया साहब, कूटनीति में हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। आज भी 26/11 के वो आतंकी जो हमला करवाने वाले हैं आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। हम यूनाइटेड नेशन पे इतना दबाव नहीं बना पाए कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मान लेते हैं मिलिटरीली हम बड़ा स्ट्रांग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस लिहाज से फॉरेन पॉलिसी में हम इतना दमखम नहीं ला पाए कि एक दबाव बने और पाकिस्तान की जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसमें ताला लगे। ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है विनोद जी आपकी, क्योंकि उसका जो रीसेंट एग्जांपल है कि जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के शिकंजे में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, और वो उन्होंने बाहर जो आ गया। कंप्लायंस करने थे टेरर फंडिंग में और बाकी इनको सपोर्ट करने के लिए टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो पूरी तरह उन्होंने कंप्लीट नहीं किए थे। लेकिन अभी उनको वहां से निकाल दिया गया है, और ये इसके निकालने का जो सारा क्रेडिट है वो यूएसए को जाता है। चाइना जी अपनी तरफ से पूरी तरह से पाकिस्तान को और उनके मिलिटेंट कार्डर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये जरूरी है कि हम अपनी दबाव जो है उसको लगातार बनाए रखें, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जैसे अभी एक मीटिंग हुई थी इंडिया में जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था, और उसके अंदर टेरर फंडिंग के ऊपर बहुत बड़ा मैसेज निकल के सामने आया है
तो ये जी टेरर फंडिंग से रिलेटेड चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी, पूरी दुनिया एक राय पे नहीं आएगी, अमेरिका जैसे देश अपने जो नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए दुनिया के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद नहीं करेंगे, तो ये चीजें जो है चलती रहेंगी। जी। लेकिन देखिए, जो एक्शन होना चाहिए था उन पर नहीं हो पाया। डोजियर भी भेजा गया, सबूत भी भेजे गए, ऑडियो कॉल्स भी भेजी गई, उसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। इस एंड पर हम लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े पिछड़े हुए हैं। देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है वो भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन एक पाकिस्तान जैसे नेशन को जो पहले चाइना से पूरी तरह सपोर्टेड था, और अब अमेरिका भी यूक्रेन जो रशिया के बीच में वार चल रहा है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए पाकिस्तान को यूज कर रहा है, और पाकिस्तान को लगातार एम्पावर भी कर रहा है। अभी जी इंडिया के अंदर इतनी सक्षमता नहीं है कि वो एक साथ इन सारे रोग नेशन को, जिसमें मैं यूएसए को भी शामिल करता हूं, चाइना है, पाकिस्तान है, टर्की है, तो कुछ लिमिटेशंस हमारी हैं। What I'm जी। sure people who are at the strategic, or national making decision, वो इसका संज्ञान लेंगे और कोई ना कोई तरीका निकालेंगे आने वाले समय में। पठानिया साहब, एक कई बार हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम फॉरेन पॉलिसी को लेकर के सक्षम हुए हैं, मजबूत हुए हैं, हमारा कद जो है विदेश में बड़ा है। लेकिन दूसरे एंड पर देखते हैं कि टर्की जैसे, यूएसए जैसे लोग, चाइना जैसे लोग कहीं ना कहीं एक साथ हमारे खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। टर्की से देखिए, ही सारा ये जो जो जर्नलिस्टों को सेट आ रही है, टर्की से ही आ रही है। मैं वही बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इंडिया जो है ये एक बहुत ही उभरती हुई सुपर पावर है। जी इकोनॉमिकली हम अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी इज्जत है, भारत की अभी वो से है, लोग भारत से चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, मोदी जी की लीडरशिप जो है पूरी दुनिया में लोहा मान रहे हैं लोग। तो इस समय ये लाजमी रहेगा कि कुछ रोग जो नेशन है, जिसका आपने टर्की का नाम लिया, चाइना का लिया, कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी हो सकती हैं, तो वो अपनी सारी इविल डिजाइन जो है वो भारत को डिस्टेबलाइज करने में और कमजोर करने में लगाएंगे। और उसका हमें पूरी तरह से डट के मुकाबला करना है, ना सिर्फ अपने दम पे, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने साथ लेके चलना है। यूएसए को कहीं ना कहीं आतंकवाद का हाथ लगा है, और आतंकवाद की जननी जो है पाकिस्तान है। उसके बावजूद भी यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, यूएसए ने अपने नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखने हैं, उसमें जी जो आपके दोस्त और दुश्मन हैं वो बदलते रहेंगे। अभी जी अगर हम बात करें कि पाकिस्तान को उसने एकदम सपोर्ट करना क्यों शुरू किया, क्योंकि यूक्रेन को मदद करने के लिए ब्रिटेन को इन्होंने अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड की थी, ताकि ब्रिटेन से जो इनका असला है, इनका जो वेपन्स हैं, इनके जो इक्विपमेंट हैं, जो वो सब वहां पे पहुंच सके। जी दूसरा, चाइना के जो इसके ऊपर इस समय पूरी तरह से जकड़न है पाकिस्तान को, और रशिया के साथ भी जो पाकिस्तान का चल रहा था पहले, जब इमरान खान वहां जाके बैठ गए थे, तो ये कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान को, चाइना को, रशिया को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान का यूज करें। और उसके लिए जी सबसे जो बड़ी चीज है कि आप इनको फाइनेंशियली मदद दीजिए। उसके अंदर जब आप फाइनेंशियल दे देंगे तो फिर आर्मी भी आपके साथ हो जाएगी। अभी आपने देखा ही होगा कि बाजवा की कितनी ट्रिप लगी हैं यूएसए के अंदर, और किस तरीके से उसको जी वीआईपी वेलकम दिया गया। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री जो है वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती है, उसको बाकी दुनिया से लेना देना कुछ नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। वो यूक्रेन को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, और रशिया के साथ जो इस समय तनातनी चल रही है उसकी सबसे बड़ा रीजन है कि नेटो कंट्रीज को साथ लेके यूएसए पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और उनको बर्बाद कर रहा है। पठानिया साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप के साथ भारत की अच्छी दोस्ती बाइडेन को सूट नहीं कर रही हो? ये भी कारण हो सकता है। देखिए, बाइडेन जो है वो शुरू से ही एंटी इंडिया रहा है, एंड ही हैज जी बीन प्रो पाकिस्तान हिस्टोरिकली। अभी जी बाइडेन से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो अपना स्टांस बदल लेगा, अपनी जो कंडीशनिंग है वो बदल लेगा, वो नहीं करेगा।
और इस जी समय जो सिचुएशन वहां चल रही है, देखिए 80 साल की उम्र में आप लीडर नहीं बन सकते। आपकी जी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। और ये काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, बाकी लोग नहीं पूछ रहे हैं, यूएसए के अंदर जो लोग हैं वो भी उनको पूछ रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए वो लीडरशिप है। और उनकी जनता बेशक उनको सपोर्ट ना करे, लेकिन उनकी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है और पावर उनके पास है। जी। पठानी साहब, अब क्या करना चाहिए भारत को? अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव लाना चाहिए? देखिए हमें जो है फॉरेन पॉलिसी को प्रोएक्टिव बनाना पड़ेगा। जी पाकिस्तान को ऐसी कोई चीज परमिट नहीं करनी चाहिए कि वो हमारी कमजोरी का फायदा उठा सके। अभी हमें इसमें पूरी तरह से सक्षम होना पड़ेगा। येन केन प्राकेरेन साम दाम दंड भेद जो भी नीति को यूज करते हुए है, कि मिलिटेंसी को जो इन्फिल्ट्रेशन को जो बढ़ावा दे रहे हैं उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। उसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक एक्सटर्नल एलिमेंट है जो पाकिस्तान है या कुछ मुस्लिम कंट्रीज उसके साथ मिली हुई हैं, चाइना है, टर्की है, ईरान है कुछ हद तक। तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर हैं। और इंटरनल फैक्टर ये है कि कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाती हैं। आपको तो सारा पता है कि किस तरीके से मिलिटेंसी को यहाँ पे हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में एज ए इंडस्ट्री यूज किया गया और लोगों ने अपने पैसे निकाले। तो अभी आस्ते आस्ते उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है। उम्मीद है आने वाले समय में सख्त कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि देखिए माओ ने ये कहा था कि मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी एक मछली की तरह है जो लोगों के पानी में तैरती है। जिस जी दिन आप इस मछली को लोगों के पानी से अलग कर देंगे ये अपने आप मर जाएगी। अभी ये देखना है जी कि गवर्नमेंट इसमें कितने कंक्रीट और सख्त और कितने टाइमली एक्शन लेती है। जी। पठानी साहब, आखिरी सवाल। पाकिस्तान या जो मिलिटेंट, क्षमा कीजिए, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, वो वक्तन वक्तन अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हैं, जैसे सिलेक्टिव किलिंग होगी, ड्रोन ड्रॉपिंग होगी। क्या वो हमारी एजेंसी से दो कदम आगे चल रहे हैं? देखिए जहां तक ये मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में पनप रहे हैं, हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला जी है आईएसआई और आर्मी से जो उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ टेररिज्म के लिए बल्कि नैर्को टेररिज्म के लिए। ये बात छुपी जी हुई नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी के जो सीनियर अफसर्स हैं उनकी अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो अपनी जी तनख्वाह से तो निकाल नहीं सकते। तो हमें जी ऐसा जी कोई जी जी सलूशन निकालना पड़ेगा ताकि आईएसआई और उनकी जो आर्मी की जो डोमिनेटिंग आर्मी है उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। वो दो तरीके से हो सकता है कि एक तो हम जी इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा उनके ऊपर दोबारा दबाव दबाव डालें और दोबारा पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ की लाने की कोशिश करें, या पाकिस्तान के अंदर ही कोई इंटरनल चेंजेस आए हैं जिसमें आर्मी का जो इन्फ्लुएंस और जो इंस्पायर जो करते हैं ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स को, वो खत्म हो जाए। पठानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बार फिर हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने शहादत देकर के आतंकवाद उस दौरान 26/11 को जो हमला हुआ था जिसमें शहादत दी, उन्होंने, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद।